मेरा दोता है हर्षुल। हम्म, मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो राजनीति में हूँ सरकमस्टांसिस की वजह से। पेपर मिल में यूनियन बनी, वहां से हम चले। मेरा स्वभाव नहीं है राजनीतिक बिल्कुल भी। लेकिन मैंने अब पार्टी के प्रोग्राम को अग्रसर करने के लिए, मेरे को सपोर्ट देने के लिए जो है मेरा दोस्त हर्षुल शर्मा, जो आपके सामने अभी अपने विचार जिन्होंने रखे, ये है तो ये इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाएगा। और हम पार्टी की सेवा शुरू से कर रहे हैं। परिवार शुरू से ट्रेड यूनियन के साथ, इंटक के साथ जुड़ा रहा। मेरे पिताजी पेपर मिल में कर्मचारी थे, किसान थे। जहां आप बैठे हैं ये खेती की जमीन थी, जमींदारा था हमारा। छोटा भाई मेरा दुकानदार, शॉपकीपर है। तो इसलिए बड़े भाई साहब इज्जत से रिटायर्ड है। हमारा हर वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में, मजदूर वर्ग में और किसान वर्ग में, व्यापार वर्ग में, हर जगह हमारी जानकारी नहीं, रिश्तेदारियां हैं। हम इसको रिश्तेदारी मानते हैं। तो इसलिए हमें सबका सहयोग मिला और हम सब जो है इस चीज के साथ लेके चलते रहे सामाजिकता में। तो वो जीवन जो है शुरू से चला आ रहा है। अब जीवन का आखिरी ये पल है, तो इच्छा यही है कि पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी की इन नीतियों को राहुल जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाते रहे। हमारे साथ उपस्थित है जिला यमुनानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित राय कुमार त्यागी जी, और साथ में उनके भांजे हर्षुल शर्मा जी, दोता जी हर्षुल शर्मा जी। तो गत दिवस एक दुर्घटना के कारण कुछ चोट लगी थी, हालचाल पता करने आए थे। तो सबसे पहले अपने बेटा से बात करते हैं कि कैसी अब आपकी सेहत है और कैसे आप महसूस कर रहे हो सेहत के तौर पर। सबसे पहले तो आपका हमारे निवास स्थान पे स्वागत है। आप जैसे परिवार के लोगों के हौसले से ही मैं काफ़ी ठीक हो चुका हूँ अब, और आगे भी इंशाल्लाह और ठीक होऊंगा। जो प्यार मेरे अपने लोगों का और मेरे जितने प्यार मेरे ख्याल से जो लोगों का मिला है, मेरे ख्याल वो सबसे बेस्ट मेडिसिन का काम कर रहा है इस सारे एक्सीडेंट में मेरे लिए। तो और मतलब कि मैं चोट तो जो हो गया सो हो गया, उसको टाल नहीं सकते। लेकिन अपनों का स्नेह देखकर मैं काफ़ी इसमें मतलब इमोशनल कह लो, भावुक हो चुका हूँ। हाँ जी। तो आप तो राजनीति में जुड़े हो, एक क्रांतिकारी, हमेशा आपके वक्तव्य सुनते थे जब भी मौका मिलता था, एक अच्छा बोलते थे। इसमें किस प्रकार के हालात आप देश के देख रहे हो, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से? देखो, सबसे पहले तो जो मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ, मैं हालात जो हैं, देखिए, जो मेरे साथ दुर्घटना घटी, अब मैं नाम तो क्या ही इसमें क्या कह सकते हैं कि किसने करा क्या करा, अभी सारा सस्पेक्ट्स में है और अथॉरिटीज़ के साथ सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, वो नहीं है। मैं साइकिलिंग करने जाता था रोज़ाना, तो जो दुर्घटना घटी, ये तो एक तरह से साफ-साफ पता लग रहा है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से क्रिमिनल्स का माइंड हो चुका है, उनका मास्टरमाइंड जिसको कह सकते हैं हम, उनका दिमाग इस तरह चलने लगा, उनको अच्छे से पता है कि पुलिस को कैसे मैनेज करना है, कौन कब कैसे कहाँ निकल रहा है, क्या है, तो बंदे को कुछ पता भी नहीं लगता। तो इस उस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, पुलिस की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, और काफ़ी भूल-चूक जो कह सकते हैं, इग्नोरेंस है काफ़ी सरकार की तरफ इस पे। इसका बेसिकल कारण जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, अपराध के अंदर नशे का कारण, स्मैक के कारण लोग हाँ अपराध में जी, जा रहे हैं। हाँ जी। क्या नशे का प्रभाव भी इस अपराधी जगत पूरा के लिए? डायरेक्टली इम्पैक्ट है इसका इस चीज़ पे। नशा तो इनकी वो है, ब्रेड एंड बटर जिसको कह देते हैं हम, क्रिमिनल्स का, इन सब का, जो जितने भी हैं ये, इनका मतलब जैसे कह सकते हैं ना, आमदनी का सबसे मेन साधन यही है। बेचते भी यही हैं और खुद खाते भी यही हैं। सारा मतलब आपको पता ही है, ये जिस हिसाब से हमारे समाज में ये फैला रखा है, ये गंदगी। इसका क्या कारण? बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है ही, प्लस मैं कह सकता हूँ लोगों में अपनी एक वो भी खत्म हो गई है, मॉरल जिसको कहते हैं, मोरालिटी, कि आपको, अगर हम नशे के खिलाफ जब भी सब लड़ सकते हैं जब हर एक युवा अपने दिमाग में सोच के बैठ जाए कि मैंने नशा नहीं करना, हर हालत में कुछ भी हो जाए मैंने नहीं करना। इनका तो काम है, तो जो बिक रहा है, ऐसे तो शराब भी बिक रही है, लोग पीते हैं, तो इसमें तो कुछ वो क्या कह सकते हैं। सरकार की भी डील है, कहाँ से आ रहा है सारा नशा, कहाँ से आ रहा है, कौन उगा रहा है, कहाँ से कौन सप्लाई कर रहा है,
क्या ऐसा सरकार को या पुलिस को पता नहीं? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबकी इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, क्या इंटेंशन हो, क्या हो, इसमें भी ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा मैं। तो अब बात करेंगे हमारे बड़े भाई आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित राजकुमार त्यागी जी से। मैं बात करना चाहूंगा, त्यागी जी 18 साल लगभग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 10 बार से अधिक पेपर मिल यूनियन का परिवार अध्यक्ष रहा। उस समय के कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में क्या फर्क देखते हैं? कांग्रेस ने जिला संगठन तो बनाया, लेकिन आगे का संगठन नहीं बन पाया। कैसे कांग्रेस के अंदर सुधार हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, मैं जानकारी चाहूंगा हमारे बड़े भाई पंडित राजकुमार त्यागी जी से। जी त्यागी जी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस तो हमेशा ही पहले भी मजबूत थी जी। और आज भी हमारे आदरणीय राहुल जी की मार्गदर्शन में जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, तो संगठन और कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत हो रही है। नो डाउट कि भी कुछ कमियां हमेशा ही कुछ ना कुछ जो है किसी लेवल पे रहती हैं, और आज जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं, बड़े अच्छे हमारे अध्यक्ष हैं, और फिर उन्होंने डीसीसी भी ऑर्गेनाइज कर दिए सभी जगह, और बाकी भी जो है काम जो है प्रोसेस में है। तो इसलिए कांग्रेस का संगठन का काम जो है ये सुचारू रूप से चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि यमुनानगर में भी डीसीसी का काम जो है वो ठीक चल रहा है, क्योंकि जब से डीसीसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने तो वो कम से कम जो है पार्टी के प्रोग्राम को तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आगे और ज़्यादा जो है इस सरकार से टक्कर लेने के लिए जो है संगठन और मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों के हितों की लड़ाई लड़ती रहे। मैं कुछ कड़वी भी जानकारी चाहूंगा। हम कार्यकर्ता तो एक हो जाते हैं, लेकिन जो लीडर है सर वो एक नहीं है। पहले एक गुट था, आज 4 गुट हरियाणा में देखने मिल रहे हैं। शारजा गुट अलग, हुड्डा गुट अलग, वीरेंद्र सिंह गुट अलग और एक अन्य गुट अलग। तो ये जो गुटों में कांग्रेस ऊपर बनते जा रही, नीचे इसका प्रभाव सर दुष्प्रभाव बनता है इसका। इसके लिए भी कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए त्यागी जी। ये तो जो है, देखो लीडरशिप तो एक ही है, और वो राहुल जी हैं, हमारे खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं और प्रियंका जी हैं। उनको तो चाहे कोई आप गुटबाजी करें, जैसे मर्जी करें, वो सारे मानते हैं और उनकी लीडरशिप में जो है सभी कार्यरत हैं। तो इसलिए थोड़ा देखो, ये राजनीति है। इवन सामाजिक भी हो, सोशल भी हो, धार्मिक काम भी हो, लीडरशिप तो हर जगह चलती चलती है। तो इसलिए ये एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए और पार्टी के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए जो भी आगे आ रहा है वो पार्टी के प्रोग्राम को तो बढ़ा ही रहा है। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह आज जो है हाँ यात्रा पे हैं, तो वो पार्टी के प्रोग्राम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए सब जो है अपने अपने लिए अग्रसर हैं और सब एक झंडे के नीचे, कांग्रेस पार्टी के नीचे संगठित है। त्यागी जी, मैं बहुत नजदीक आपसे जुड़ा हूँ, आपके परिवार से जुड़ा हूँ और आपकी मेहनत को लगातार देखता रहा हूँ। जब जब मौका आता है टिकट का, तब त्यागी जी नजर नहीं आते सर। बाकी सब ठीक है, लेकिन योग्यता का सम्मान होना चाहिए। इंटेक से जुड़े हुए हो आप, हजारों साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस में सक्रिय एक समाज सेवा के तौर पर। एक समाज आपके कांग्रेस से जो एक सामाजिक संबंध, आप सामाजिक जो ढांचा आपका बड़ा विकसित है, उसका क्या कारण है कि सर समय पर आपको इग्नोर किया जाता है? देखो, इसमें तो पार्टी का आउटलुक है, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने देखना होता है, पार्टी जो भी फैसला करती है वो हमें मंजूर होता है। टिकट तो एक ही आदमी को मिलती है। जहाँ तक आपने इंटक की बात की, देखो थोड़ा बहुत जो है इसमें कोई बात, क्योंकि गलतियां हर जगह से होती हैं। राहुल जी ने एक दफा कहा था, मुझे याद है, कि कांग्रेस को घमंड हो गया। उस घमंड में जो है कई दफा जो है मजदूर वर्ग जो है वंचित रह जाता है, सेवा दल वंचित रह जाता है, इंटक जो है वो वंचित रह जाती है। अब नारे देते हैं कि भी हम वर्कर्स को, मजदूरों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें मुझे कोई क्षोभ नहीं है बात कहते हुए कि कई दफा जो है पैसे की पावर जो है वो थोड़ा प्रिवेल कर जाती है। तो लेकिन फिर भी जो है हम पार्टी की नीतियों के साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और अग्रसर रहे, और हमारी आस्था जो है अपनी लीडरशिप में, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो सेंटर की है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, आपने अच्छा समय भी देखा, माड़ा समय भी देखा।
संघर्ष भी किया, लेकिन तब से अगर आप तक आज तक आपकी आवाज में वही गूंज है, वही एक ओजस्वीता है और वही शरीर आपका फिजिकल, आप पहले की तरह चुस्त है। ये आपकी राज क्या है इसका कि आप पहले की तरह आज भी वैसे के वैसे ही है? देखिए अशोक जी, ये बड़ा पर्सनल सा सवाल आपने उठा दिया। एक तो प्रभु की कृपा होती है सबसे बड़ी, तो जी जी जी। दूसरा अपने हाथ में सिर्फ एक ही है कि मैं हमेशा जो है सात्विक मेरी प्रवृत्ति रही है और झूठ बोलने से मैंने परहेज किया है। परहेज किया, मैं ये नहीं कहता मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्यवादी हूँ, लेकिन मैंने परहेज किया है राजनीति में होते हुए। तो इसलिए अंडा, मीट, शराब, सिगरेट मैंने कभी इसका सेवन नहीं किया। इस कारण से जो है मेरी सेहत जो है हो सकता है ठीक हो। दूसरी सबसे बड़ी कृपा उस विधाता की है, उस प्रभु की है। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तीसरी बात जो है, जो इम्पोर्टेंट है, आप कहीं भी मुझे कोट कर सकते हैं, मैंने किसी की, लोग निंदा करके अग्रसर होते हैं, चाहे वो राजनीति, मैंने किसी की निंदा नहीं की। आज भी अगर जो सवाल आपने उठाया है, टिकट की बात है या एमएलए बनने की बात है, सारा कुछ एमएलए बनना नहीं होता, सारा कुछ टिकट नहीं होता। पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मैंने पार्टी की बहुत सेवा की है। तो इसलिए आज मैं एक अदना सा आदमी पार्टी में इतना महत्व रखता हूँ, कम से कम जो है इस यहाँ पे एक वर्कर के तौर के ऊपर। तो पार्टी जो इज्जत देती है, मैं ये समझता हूँ कि बाकी तो किस्मत की बातें हैं। देखिए एक बात और है, देखो हमें अपने अंदर भी जागना चाहिए। टिकट एक को मिलती है, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी हैं वो उसको हराने के चक्कर में लग जाती है। यदि हम लोग कांग्रेस की सरकार आएगी, हो सकता है टिकट नहीं मिले, कोई ना कोई चेयरमैन नहीं, कोई ना कोई सरकार में बहुत पद है सर देने के लिए। ऐसी भावना क्यों नहीं आती सर यहाँ के जो जिनको टिकट नहीं मिलती? एक बार सरकार तो बनाओ कांग्रेस की। देखिए, मैं इस मामले में एक ही बात कहूंगा कि हर आदमी जो है हर तरीके से सक्षम नहीं होता। मेरे में भी 100 कमियां हैं, आपको टिकट मिली, आप में भी 100 कमियां होंगी। तो बजाय इसके कि मैं अपनी कमियों को देखूं, तो मुझे कम से कम जो है अपना आप में भी झांकना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है। क्या मैं सारी कांग्रेस को या सारे वर्कर्स को साथ लेके चल पाया? क्या मैं सबको रिगार्ड दे पाया? क्या मैं सबके घर जो है मैंने सबको क्या है, जब टिकट नहीं मिला फिर इज्जत की और मान मर्यादा की बात, क्या मैं उनको मिला? तो ये चीजें कुछ काउंट होती हैं। आदमी को अपना भी देखना चाहिए, अपने नीचे भी झांक के देखना चाहिए कि क्या मैं सबको साथ लेके चलने में सक्षम हूँ। इसका मतलब तो ये है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। अगर आप सबको साथ, सारी कांग्रेस को साथ लेके, सारे वर्कर को साथ लेके चलने में सक्षम नहीं हो, तो इसका मतलब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। तो इसलिए जो है हर तरफ से जो है, अगर निराशा और उत्कंठा हर वर्कर के बीच में होती है, उसको रिगार्ड से ही दबाया जा सकता है, पैसे से नहीं दबाया जा सकता। सर ये तो बात थी आपकी अतीत की, भविष्य वर्तमान की, भविष्य में क्या योजना है त्यागी जी आपकी? भविष्य में भी उसी तरीके से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अब ये मेरा दोता है हर्षुल, मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो राजनीति में हूँ सरकमस्टांसिस की वजह से। पेपर मिल में यूनियन बड़ी, वहां से हम चले। मेरा स्वभाव नहीं है राजनीतिक बिल्कुल भी। लेकिन मैंने अब पार्टी के प्रोग्राम को अग्रसर करने के लिए, मेरे को सपोर्ट देने के लिए जो है मेरा दोस्त हर्षुल शर्मा, जो आपके सामने अभी अपने विचार जिन्होंने रखे, ये है, तो ये इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाएगा। और हम पार्टी की सेवा शुरू से कर रहे हैं। परिवार शुरू से ट्रेड यूनियन के साथ, इंटक के साथ जुड़ा रहा। मेरे पिताजी पेपर मिल में कर्मचारी थे, किसान थे। जहां आप बैठे हैं ये खेती की जमीन थी, जमींदारा था हमारा। छोटा भाई मेरा दुकानदार, शॉपकीपर है। तो इसलिए बड़े भाई साहब इज्जत से रिटायर्ड है। हमारा हर वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में, मजदूर वर्ग में और किसान वर्ग में, व्यापार वर्ग में, हर जगह हमारी जानकारी नहीं, रिश्तेदारियां हैं। हम इसको रिश्तेदारी मानते हैं। तो इसलिए हमें सबका सहयोग मिला और हम सब जो है इस चीज के साथ लेके चलते रहे सामाजिकता में। तो वो जीवन जो है शुरू से चला आ रहा है। अब जीवन का आखिरी ये पल है, तो इच्छा यही है कि पार्टी की सेवा करते रहें और पार्टी की इन नीतियों को राहुल जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाते रहें। देखिए ये आपने कहा समय थोड़ा है, ये लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा आप ऐसे रहोगे
और परमात्मा हमेशा आपके कर्म की सजा जो फायदा लाभ है वो हमेशा आपको मिलेगा। ये मुझे महसूस होता है सर। क्योंकि हर बड़े नेता आपकी इज्जत करते हैं, चाहे वो हुड्डा साहब है, चाहे शैलजा जी है, बिंदर सिंह जी हैं, जो बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, आपके साथ हर एक के साथ मधुर संबंध है। तो परमात्मा अवश्य आपको कहीं ना कहीं वक्त आने पर उसका सम्मान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजकुमार त्यागी परिवार का पूरा धन्यवाद करता हूँ और परम पिता परमात्मा से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे बेटा जी को परमात्मा जल्दी स्वस्थ करे, ताकि पहले की तरह आगे भी तेजी से जनता की सेवा में जो प्रेरणा मिल रही है बुजुर्गों से, उसका पालन करते हुए जनता में जुटे रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आप आए हर्षुल जी का स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, मैं आपका बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।